जय हिंद प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव विगत वर्षों से सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाली जनता बाजार का एकमात्र संस्था मीरा एकेडमी में बायोलॉजी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, आज हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, एक वीडियो का टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मानव मादा प्रजनन अंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि फीमेल, उसके बाद दिया है हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव। तो फीमेल का मतलब होता है साथियों हमारा स्त्री, जिसे हम लोग मादा कहते हैं, भोजपुरी भाषा में लुगाई या मेहरारू कहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरी हमारा दिया है पे प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है निर्माण करना, लेकिन यहाँ पे बात करता है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। तो प्रजनन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि प्रजनन है क्या। प्रजनन का डिफिनेशन हमारा कहता है साथियों कि वैसा जीव जो अपने ही समान एक नए संतति का निर्माण करता है या एक नए बच्चे को जन्म देता है, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं या जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गन दिया है, तो ऑर्गन का अर्थ होता है अंग, ठीक है। और यहाँ पे दिया है विथ का मतलब से, और यहाँ पे आया है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब सभी लोग जानते हैं कि मनोरंजन होता है, मीठी मीठी बातें में हम लोग कुछ कुछ बातें सीख लेते हैं। फिर यहाँ पे आया वीडियो यानी कि इस वीडियो में हम लोग मानव मादा प्रजनन अंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे, और हमारे कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चनों का हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे कि हाँ ये कैसा है और ये क्या कहता है। तो सबसे पहले साथियों हमारा क्वेश्चन है कि जनन किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जनन किसे कहते हैं। तो हमारा डिफिनेशन कहता है जनन का, जैसे हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में जाने तो वही हमारा डिफिनेशन यहाँ पे बनता है जनन किसे कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान एक नए संतति का निर्माण करता है या अपने नए बच्चे को जन्म देता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। साथियों, यहाँ पे दो वर्ड को मिलने से बना है हमारा जनन। रिप्रोडक्शन हमारा दो चीज़ दिखाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो वर्ड के मिलने से बना है हमारा रिप्रोडक्शन। एक हमारा है री का अर्थ होता है पुनः यानी दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब निर्माण करना, यानी पहले से एक माता पिता उपलब्ध है और अपने ही समान एक नए बच्चे को फिर से जन्म देते हैं। इसी क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, जनन किसे कहते हैं। फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि जनन किसे कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है या वो विधि है जिसमें जीव अपने ही समान एक नए संतति का निर्माण करते हैं या नए बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम लोग जनन कहते हैं। ऐसा कहते हैं ये क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। निषेचन को हम लोग प्यारे मित्रों इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं कि निषेचन हमारा क्या होता है। निषेचन को हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन यहाँ पे दो चीज होती है, दो लिंगों का युग्मन यानी दो लिंगों का संयुग्मन हमारा निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि निषेचन क्या कहलाता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं यानी मिलन करते हैं, उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। अब नर युग्मक क्या है और मादा युग्मक क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। प्यारे मित्रों, नर युग्मक हमारा स्पर्म होता है। नर युग्मक हमारा स्पर्म होता है जो जिसका निर्माण पुरुष के टेस्टिस में होता है। इसका निर्माण शुक्राणु का निर्माण पुरुष के टेस्टिस में होता है। और मादा युग्मक जो होती है ये होती है ओवरी। मादा के अंडाशय के अंदर ओवम का निर्माण होता है, ये होती है हमारी मादा युग्मक। और ये हमारा स्पर्म जो पुरुष के टेस्टिस के अंदर उसका निर्माण होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल युग्मक बताइए तो हम बोलेंगे ओवम, और मेल युग्मक का बात करता है आपसे तो हम इसीलिए बताएंगे स्पर्म। तो जब कहता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया कैसे होती है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जब ओवरी से ओवम निकलता है, परिपक्व अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलते हैं, फिर इस ये क्या करती है, उंगली नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग फिमड़ी के नाम से जानते हैं। ये फिमड़ी पकड़ के ओवम को पहुंचा देती है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। प्यारे मित्रों, थोड़ा सा यहाँ पे से ध्यान देने वाली बात है, जब हमारा ओवम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहाँ पे एम्पुला और इस्थमस का संधि स्थान पे
ये फिमड़ी क्या करती है, ओवम को पकड़ के और फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थान पे पहुंचा देती है। उसके बाद हमारे यहाँ से जाते हैं कौन, स्पर्म। ये ओवम में इंतजार करता है किसका, स्पर्म का। थोड़ी सी ध्यान यहाँ पे देने वाली बात है कि ये एक ओवरी है, इस ओवरी को हम लोग एक महल कह सकते हैं। क्या है, महल। और इस महल के अंदर हमारी रानी तैयार हो रही है, ठीक है। तो महल से हमारी रानी निकली कौन, काजल राघवानी। और ये काजल राघवानी किसका इंतजार कर रही है फैलोपियन ट्यूब में, अपने मेल पार्टनर स्पर्म का, यानी खेसारी लाल का। आजा आजा ओए हैंडसम राजा, खुला दरवाजा, बादल में समा जा। तो जब कोई पुरुष अपने स्त्री के साथ कपुलेशन करेगा, संभोग करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि संभोग यहाँ पे दो वर्ड के मिलने से बना है भाई हमारा। एक स्व का मतलब होता है स्वयं, और भोग का मतलब होती है इच्छा, यानी खुद की इच्छा से अगर हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं वही हमारा संभोग कहलाता है। तो महल से काजल राघवानी कहाँ इंतजार कर रही है, ओवम यानी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब इंतजार कर रही है अपने कौन किसका, मेल पार्टनर स्पर्म का। तो मेल पार्टनर स्पर्म यहाँ से वेजाइना के रास्ते यहाँ से बढ़ते हुए कहाँ पे आएंगे, कुछ स्पर्म हमारा इधर जाता है, कुछ स्पर्म इधर जाता है, कुछ यहाँ पे रह जाता है, और कुछ स्पर्म जो होते हैं हमारे महिला के वेजाइना में ही मर जाते हैं, क्योंकि महिला का जो वेजाइना होती है उसमें अम्लता ज़्यादा होती है। तो अम्लता के कारण कुछ हमारे स्पर्म और तापमान के कारण यहीं पे मर जाते हैं। तो कुछ अगर स्पर्म हमारे गमन करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, तो जो हमारा स्पर्म पहले पहुंचता है वही हमारे मादा के ओवम के साथ मिलन करता है, वही यहाँ पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो जब ओवम और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। फिर से इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। तो नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवम जब आपस में संलयन करते हैं, इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। डेफिनेशन कहता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया को या संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आशा करते हैं कि हमारा सेकंड भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आता है यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग। प्यारे मित्रों, इस अंडोत्सर्ग को हम लोग इंग्लिश में ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने बात है, इस हम लोग अंडोत्सर्ग को हम लोग इंग्लिश में ओवुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारा डिफिनेशन बनता है क्या कि जब ओवरी से ओवम निकलता है, जब ओवरी से ओवम निकलता है उस प्रक्रिया को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर अंडोत्सर्ग की बात पूछता है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो ऐसा डिफिनेशन बनाएंगे कि जब अंडाशय से अंडा निकलता है, इस प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। प्यारे मित्रों, दो यहाँ पर डिफिनेशन बनता है कि ओवरी से ओवम निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं और अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब ये अंडाशय कौन है और ओवम कौन है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ओवुलेशन हमारा कहता है कि जब ओवरी से ओवम, ये प्यारे मित्रों आपको दिखाई दे रही है, प्रत्येक स्त्री के अंदर दो अंडाशय होते हैं। जैसे प्रत्येक पुरुष के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, दो वृषण होते हैं, वैसे ही हमारे स्त्रियों के अंदर दो अंडाशय होते हैं और इस परिपक्व अंडाशय के अंदर परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। प्यारे मित्रों, तो यही यहाँ पे बात आती है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग उसे कहते हैं कि जब हमारा ओवरी से ओवम निकलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ओवरी से ओवम को निकालने में एक ये हार्मोन का मेन योगदान होता है, एफएसएच का। ये एफएसएच हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। प्यारे मित्रों, फॉलिकल का मतलब होता है ओवम और हमारे स्टिमुलेटिंग का अर्थ होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। और हार्मोन का मतलब होता है, हार्मोन का डिफिनेशन बनता है कि हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसके कारण हमारे शरीर के प्रत्येक कार्यों पर नियंत्रण, प्रत्येक कार्यों को संपादित किया जाता है, यानी पूरा किया जाता है। वही हमारा एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन परिपक्व अंडाशय से के अंदर परिपक्व अंडाणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद से जब हमारा समय अवधि खत्म हो जाता है तो एक परिपक्व अंडाणु इस ओवरी से बाहर आते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। दो डिफिनेशन यहाँ पे तैयार होता है। अगर पूछता है कि आपसे ओवुलेशन किसे कहते हैं, तो हम डिफिनेशन बनाएंगे कि जब ओवरी से ओवम निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन बनाएंगे कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। आशा करते हैं कि प्यारे मित्रों हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया होगा। अब आती है यहाँ पे बात पीरियड की कि पीरियड क्या है।
प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि एक बाल अवस्था में जब लड़की रहती है तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जनरली 10 से 12 वर्ष की एज में जब लड़की हमारी कोई इंटर करती है, या जनरली किसी किसी को 13 वर्ष में भी मासिक धर्म की क्रिया आती है। तो जब 12 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में जब लड़की कोई बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करती हैं तो उनके अंदर कुछ बदलाव नजर आता है, जैसे फिजिकल चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस। जब किसी लड़की के अंदर फिजिकल चेंजेस जब होता है तो उसके स्तन उभार आने लगता है। स्तन का उभार का मतलब यानी उसके जो ब्रेस्ट है, अच्छा हमको सिखा रही है। पुरुष में हम लोग चेस्ट बोलते हैं और महिलाओं में ब्रेस्ट बोलते हैं। तो उनके ब्रेस्टों में थोड़ी सी उभार आने लगती है, उनकी साइज इंक्रीज होने लगती है, आवाज़ भारी होने लगता है, अंडर आर्म के नीचे हेयर आने लगते हैं जिसे एक्सिलरी हेयर कहते हैं, प्राइवेट पार्ट के नीचे हमारा हेयर आने लगता है जिसे हम लोग प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। तो प्यारे मित्रों, जब कोई लड़की बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करती हैं तो उनके अंदर एक हार्मोन का निर्माण होने लगता है जिसे हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, OESTROGEN, एस्ट्रोजन हार्मोन। जब कोई लड़की बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करती है तो उनके अंदर एक ये हार्मोन का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे परिपक्व अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु बनने का निर्माण होने लगता है। यही संकेत देता है प्यारे मित्रों कि अब एक लड़की बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं। तो जब हमारा लड़की 10 से 12 वर्ष की एज में जाती हैं, बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करती हैं, उस समय उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस यानी इस एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा इनके अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है प्यारे मित्रों कि जब अंडाशय से अंडा निकलता है और ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है कहाँ, एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थान पे। तो प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि एक अनमैरिड लड़की, कुंवारी लड़की किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाती है बिना शादी के किसी को बच्चे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि पीरियड क्या है, यहीं पे हम लोग समझ लेंगे कि पीरियड क्या है। तो हमारा अगर समय अवधि के अनुसार अंडाशय से अंडा निकला है और ये फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थान पे इंतजार कर रहा है, किसका, मेल पार्टनर स्पर्म का। तो 10 से 12 वर्ष की एज में, 13 वर्ष की एज में किसी लड़की को तो शादी होगा नहीं, कोई लड़का से तो संबंध बनाएगी नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसका गर्भ जो समय काल होता है ना बहुत कम होता है। अंडाशय का और स्पर्म का समय काल होता है, जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, ये कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं। तो जब ये ओवम क्या करता है, अपने फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है, और जब इसको स्पर्म से मिलन नहीं होती है तब ये क्या होता है, नष्ट होने लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि जब अंडाशय से अंडा निकलता है उसके बाद यहाँ पे कुछ पीले रंग का द्रव निकलता है। जब ओवम निकल जाता है तो कुछ बचे से हुए पीछे से पीले रंग का द्रव निकलता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। प्यारे मित्रों, पीले रंग की थोड़ी सी संरचना होती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन का स्राव करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन का स्राव करता है। पहला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरा हमारा रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, हमारे गर्भाशय के आंतरिक दीवार को मोटी करता है, यह गर्भाशय के आंतरिक दीवार को बनाता है, किस लिए, भ्रूण की रक्षा करने के लिए। प्यारे मित्रों, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम के माध्यम से निकला है, ये गर्भाशय के आंतरिक दीवार को बनाता है, किस लिए, चूंकि भ्रूण को रक्षा करने के। इसलिए मान लीजिए कि यहाँ पे अंडाशय से अंडा निकला और ये जाके ओवम फैलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है, तो वैसा ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये गर्भाशय के आंतरिक दीवार को बनाया है। गर्भाशय के आंतरिक दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं और उस एंडोमेट्रियम के दीवार पे हमारा ये झिल्ली का निर्माण होता है, किस लिए, क्योंकि भ्रूण का रक्षा कर पाए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से ना तो स्पर्म जाएंगे और ना यहाँ पे निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। जब निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, बात तो सही है, अंडा हमारा क्या होता है, निराश होकर खराब हो जाता है, यानी टूट जाता है, और ये टूट कर खराब होकर फिर यहाँ पे निराश होकर आने लगता है। जब मान लीजिए कि जब कोई कपल आपस में प्रेम करते हैं और एक कपल कहीं इंतजार करते हैं, दूसरा पार्टनर उसे मिलने नहीं जाता है, तो लास्ट में वो निराश हो जाता है। प्यारे मित्रों, अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
अपने समय अवधि के बाद खराब होकर सीधे आता है गर्भाशय के पास, और गर्भाशय के पास आके इंडिकेट करता है किसको, गर्भाशय के आंतरिक दीवार पे जो हमारा ये परत बना है प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन लेवल हार्मोन से, ये परत भी क्या होती है, दोनों आपस में मिलकर टूटने लगती है। और जब ये टूटने लगती है उसके बाद यही हमारा ब्लड के रूप में स्रावित होने लगता है महिला के वेजाइना के रास्ते से या लड़की के वेजाइना के रास्ते से, जिससे हम कहते हैं कि हमें पीरियड आया। फर्स्ट यहाँ पे एक और बात बनता है प्यारे मित्रों कि फर्स्ट पीरियड जब लड़की को आता है 10 से 12 वर्ष की आयु में, उस आयु को हम लोग, जब फर्स्ट पीरियड को हम लोग मीनार्की के नाम से जानते हैं, और जब हमारा पीरियड खत्म हो जाता है उस स्टेज को हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, और जो मध्य का जो हमारा साइकिल चलता है उसे मासिक चक्र या एमसी या पीरियड या माहवारी के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं साथियों कि हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्यारे मित्रों, हमारे ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारी निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम लोग अंडोत्सर्ग जाने और निषेचन की क्रिया जाने, वहीं पे हमारा एक और बार बार हम रिपीट किए हैं, एम्पुला और इस्थमस, एम्पुला और इस्थमस। तो जब हमारा निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, इस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। परिपक्व अंडाशय से अंडाणु निकले हैं और ये फिमड़ी द्वारा पकड़ के फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाए गए हैं। ठीक है, यही हमारा स्थान है प्यारे मित्रों, एम्पुला और इस्थमस। तो और यहाँ से स्पर्म हमारे जाते हैं और कुछ स्पर्म इधर, कुछ इधर और कुछ इधर, और कुछ स्पर्म हमारे महिला के वेजाइना में ही मर जाते हैं। जब यहाँ पे आते हैं, ये होता है हमारा एम्पुला और ये होती है हमारी इस्थमस। तो जब हमारा परिपक्व अंडाशय से ओवम निकलकर, अंडाणु निकलकर ये एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थान पे इंतजार करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछता है बोर्ड में कई बार कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो सीधे लिखेंगे कि निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थान पर निषेचन की क्रिया संपूर्ण होती है। फिर हमारा आशा करते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्यारे मित्रों कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला को पीरियड क्यों नहीं आता है। ये भी सोचने वाली बात है कि जब महिला गर्भ धारण नहीं करती है उस समय उनको पीरियड, ये पीरियड हमारा 28 दिन का होता है। प्रत्येक माह 28वें दिन ये साइकिल होता है, किसी किसी में 2 दिन पहले आता है, किसी किसी में 2 दिन बाद आता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके शरीर में अगर खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो हो सकता है आपका पीरियड 2 दिन डिले भी हो सकता है। अगर समय से 2 दिन पहले पीरियड आता है तो यानी आपका हार्मोनल जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है। अगर किसी महिला को सही समय से या अनियमित मासिक धर्म आते हैं तो प्यारे मित्रों, 4 most hormones test to do when you struggling with the irregular period। जब किसी महिला को अगर अनियमित मासिक धर्म की क्रिया होती है तो उनको 4 प्रकार के हार्मोन थोड़ा सा टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। पहला हार्मोन थोड़ा सा यहाँ पे होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन हमारा होता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा होता है हमारा लिपिड प्रोफाइल। चौथा होता है हमारा थायराइड प्रोफाइल। ये 4 प्रकार के जो साथियों हार्मोन होते हैं ना, महिला के ओवुलेशन में काफ़ी योगदान होते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लिए। अब यहाँ पे जानते हैं कि गर्भवती महिला को मासिक धर्म क्यों नहीं आता है। साथियों हम लोग यहाँ पे तो जाने कि अंडोत्सर्ग की क्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग कंटिन्यू इस बात को कर लेते हैं कि गर्भवती महिला को मासिक धर्म की क्रिया क्यों नहीं आती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा परिपक्व अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलते हैं उस समय किसका योगदान होता है, हमारा FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। यही हार्मोन उत्तेजित करता है ओवम को और अंडाशय से परिपक्व करा के उसको बाहर निकालता है। तो ये ओवम हमारे निकल के आ गए कहाँ पे, यहाँ पे एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थान पे। आपको बताएं कि जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उसके बाद कुछ पीले रंग की द्रव निकलते हैं जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं प्यारे मित्रों। और ये कार्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन का स्राव करते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का और एक रिलैक्सिन हार्मोन का। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है गर्भाशय के आंतरिक दीवार यानी इंडोमेट्रियम के ऊपर एक ब्लड का परत बनाता है, किस लिए, भ्रूण की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब ओवम हमारा यहाँ पे आ गया फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थान पे, और यहाँ पे फिर ये मेल पार्टनर स्पर्म का इंतजार किया। तो यहाँ पे जब मेल अपने स्त्री के साथ संभोग की क्रिया करते हैं उस समय इनका जो शुक्राणु है ये गर्भाशय के होते होते हमारा फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। और यहाँ पे जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, एक बात ध्यान देने वाली बात है प्यारे मित्रों कि लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे स्पर्म्स आते हैं, लेकिन मिलन करते हैं एक ओवम एक स्पर्म के साथ। उसके बाद जैसे ही हमारा पहला जो स्पर्म आया और ये इस ओवम के साथ मिलन किया, ये अपना दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे कहते हैं कि ना हमारे एक ही चीज़ को रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो भी आबादी है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वैसे हमारा यहाँ पे पहला जो स्पर्म
आता है चल के, वही ओवम के साथ मैच्योर करता है और क्या करता है, मिलन करता है। उसके बाद ये ओवम क्या करता है, अपना दरवाजा बंद कर लेता है। तो अब जैसे यहाँ पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, निषेचन की क्रिया संपूर्ण हुई। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्यारे मित्रों जाइगोट का निर्माण होने लगता है। जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, वहाँ पे जाइगोट का निर्माण होने लगता है। यही जाइगोट हमारा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20 ऐसे अनेकों भागों में बंटना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारा यही जाइगोट क्या होता है, भ्रूण में परिवर्तित होने लगता है, एम्ब्रायो में परिवर्तित होने लगता है, यानी बदलने लगता है। यही जाइगोट हमारा मादा के फैलोपियन ट्यूब होते हुए ये कहाँ आने लगता है, गर्भाशय में आके रोपण हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट का मतलब होता है रोपण हो जाना। तो जब ये ऑलरेडी पहले से किसी की रक्षा कर रहा है, जब ये हमारा गर्भाशय के आंतरिक दीवार, ये एंडोमेट्रियम पर जो झिल्ली तैयार हुई है प्रोजेस्टेरोन के माध्यम से, तो ये ऑलरेडी किसी की रक्षा पहले से कर रही होती है। ये सूचना सीधे देता है हमारे मस्तिष्क को, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्लैंड हम लोग उसको कहते हैं। तो यही हमारा मास्टर ग्लैंड क्या करता है, FSH हार्मोन को डाउन कर देता है। गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम की जो झिल्ली होती है, ये सीधे सूचित करता है हमारे ब्रेन को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्रंथि को, कि हम ऑलरेडी पहले से किसी बच्चे की रक्षा करने में उपलब्ध हैं। अब आप हार्मोन बनाना बंद कीजिए और आप क्या कीजिए, ओवरी से ओवम निकालना भी बंद कीजिए। इसीलिए क्या होता है कि जब ये ऑलरेडी पहले से किसी की रक्षा कर रही होती है, उसी समय ये क्या करता है, ब्रेन हमारा सूचना देता है, ये हमारे गर्भाशय सूचना देती है कहाँ, ब्रेन को, कि हम किसी ऑलरेडी पहले से किसी शिशु के हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आप ओवरी में ओवम का निर्माण करना बंद कर दीजिए। प्यारे मित्रों, जब यहाँ पे बच्चे का निर्माण होने लगता है और एम्ब्रायो इम्प्लांट हो जाता है, तो ये गर्भाशय की जो आंतरिक झिल्ली है ये बंद हो जाती है। उसके बाद जब मान लीजिए कि ना तो यहाँ से ओवम का निर्माण होगा और ये ना फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और ये ना नष्ट होगा और ये ना बाहर आएगा। तो यही क्रिया होती है प्यारे मित्रों कि जब हमारी कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है, उनको मासिक धर्म की क्रिया नहीं आती है। जब गर्भ धारण कर लेती है तो उनके अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होना बंद हो जाता है। और ये जो झिल्ली है गर्भाशय के आंतरिक दीवार यानी एंडोमेट्रियम के ऊपर जो ब्लड का जो झिल्ली बनी है, यही झिल्ली के अंदर बच्चे का लालन पालन पोषण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे ना तो गर्भाशय के अंदर ये संकोचन होगा, ना यह गर्भाशय के आंतरिक जो झिल्ली बनी है बच्चे के निर्माण के लिए, पोषण के लिए या सुरक्षा के लिए, ना टूटेगा और ये ना मासिक धर्म के रूप में बाहर आएगा। तो साथियों, आशा करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका मन में चल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट को हम देखकर फिर इस नए टॉपिक में हम आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।